हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 8। नाहि प्रपश्यामि ममापनुधात्तात् यस्य कमुष्षशणामीन्द्रियाणाम् अव्याप्तभूमा वशपत्नमृद्धं राज्यं शूराणापि चाधिपत्यम्। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि अगर मैं स्वर्ग के राजा की तरह भी अपना जीवन जीऊँ, इस युद्ध को यानी महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद निष्कंटक राज्य यानी निष्कंटक मतलब जिसका कोई काँटा ना हो यानी दुश्मन ना हो, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। अगर स्मूथली अगर मैं राज्य का शासन करूँ और पूरा स्वर्ग के राजा की तरह भी ज़िंदगी जीऊँ, तो भी मेरे इस शौक को दूर नहीं कर सकूँगा। कौन सा शौक? जो वो अपनों को मारेगा, जो रिश्तेदार है, भीष्म है, द्रोणाचार्य गुरु है, ये सब जो जितने भी सारे रिश्तेदार वहाँ पे थे, उनको अगर मैं मार दूँगा ये जो क्रिया है, जो मारने से जो मुझे शौक मेरे मन में उत्पन्न होगा, उस शौक को मैं दूर नहीं कर पाऊँगा। तो हमें सीधा-सीधा अर्जुन यहाँ पे भगवद गीता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हम परिस्थिति बदल के हम कुछ नहीं कर सकते, परिस्थिति बदल के हम सुखी नहीं हो सकते, हमें अपना मनस्थिति बदलना पड़ेगा। जैसे हम अपना जो ज़िंदगी उसके स्टैंडर्ड बढ़ा के, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा के हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा नहीं सकते। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ाना है तो हमें अपना मनस्थिति बदलना पड़ेगा। नहीं तो हम देखते हैं समाज में आजकल लोग बड़े-बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं, बड़े-बड़े घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं, है ना? ज़मीन जायदाद बना लेते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो लोग भी सुखी नहीं होते, 100% सुखी नहीं होते। हाँ, कुछ लोग होते हैं लेकिन 100% नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो रियली में सुखी होते हैं। तो लोग बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं, उसी बिल्डिंग से कूद के मर जाते हैं। बड़ा घर बना लेते हैं, उसी में सुसाइड करके मर जाते हैं। तो फिर कहाँ कैसे हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, पैसे ही कमाने से सुखी हो जाएँगे। देखिए, पैसे का वैल्यू तब तक है जब तक दुनिया में चीज़ें उपलब्ध है। पैसे के बदले आप जो-जो चीज़ खरीद सकते हो, अगर वो चीज़ें ही नहीं रहेगी, तो फिर पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि पैसा आप फिज़िकली खा नहीं सकते प्रैक्टिकली। हाँ, पैसे के बदले में कुछ चीज़ें ला सकते हो, उसको आप खा सकते हैं। जैसे एक सीधा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हमें लगता है कि हम आँखों से देखते हैं, लेकिन अगर किसी को एक बंद कमरे में बंद कर मतलब अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और उनको कहा जाए देखो क्या-क्या है घर में, क्या वो देख पाएगा? कभी नहीं देख पाएगा। वो तभी देख पाएगा जब सूर्य का किरण या फिर किसी भी प्रकार का लाइट उसके आस-पास रहेगा, तभी वो देख पाएगा। यानी आँखों का कीमत भी तब तक है, जब तक दुनिया में लाइट अवेलेबल है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो वो विदाउट आँख वाला एक अंधा और हम नॉर्मल लोग भी बराबर ही हो जाएँगे, दोनों को ही कुछ नहीं दिखता। इसी तरह हमें ये समझना चाहिए पैसा की भी कीमत तब तक है जब तक चीज़ें अवेलेबल है, चीज़ें खत्म तो पैसे की वैल्यू नील हो जाएगा। और यहाँ पे और बता रहे हैं अर्जुन कि देखिए आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है, नॉर्मली लोग ये नारा देते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या गरीबी कभी हट सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं, गरीबी कभी प्रैक्टिकली गरीबी कभी हट ही नहीं सकता। क्योंकि गरीबी की कोई सीमा नहीं होता कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा है तो मैं गरीब हूँ और मेरे पास इतना पैसा से ज़्यादा है तो मैं गरीब नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि गवर्नमेंट ने या कहीं भी फिक्स नहीं कि इतना पैसा होने के बाद आप गरीबी रेखा से या गरीबी सीमा रेखा से बाहर आ जाएँगे। देखिए गरीबी क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए पहले जब मोबाइल नहीं था, ठीक है? तो फिर पहले मोबाइल कीपैड मोबाइल आया, तो कीपैड मोबाइल आने के बाद सबसे जिनके पास थोड़ा-थोड़ा पैसा था, थोड़ा अमीर टाइप के तो वो लोग कीपैड मोबाइल खरीदे, ठीक है? तो गरीब लोग सोचा हम गरीब हैं इसलिए मोबाइल नहीं खरीद हम मोबाइल नहीं खरीद पा रहे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ गरीब के पास भी मोबाइल आ गया। कीपैड वो भी धीरे-धीरे क्योंकि आजकल सबके पास रिक्शा वाले के पास मोबाइल है, तो गरीब ने भी कीपैड मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीद लिया, जब तक वो कीपैड मोबाइल खरीदता तब तक इधर एंड्रॉयड आ गया, अब अमीर लोगों ने एंड्रॉयड खरीद लिया, फिर गरीब बोलने लगा अरे मैं गरीब हूँ, मैं एंड्रॉयड नहीं खरीद पा रहा हूँ। पहले उसका माइंडसेट क्या था, मैं मोबाइल नहीं खरीद पा रहा हूँ इसीलिए मैं गरीब हूँ। अभी मैं इसीलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं एंड्रॉयड नहीं खरीद पा रहा क्योंकि मोबाइल तो मैंने खरीद लिया, तब भी अभी मैं गरीब हूँ क्योंकि अब मेरे से वो जो अमीर है वो लोग एंड्रॉयड खरीद लिया। अब जब एंड्रॉयड ये गरीब जब तक एंड्रॉयड खरीदे तब तक अमीर के पास आपका एप्पल का कोई दूसरा बड़ा कंपनी का फ़ोन आ जाएगा, तब भी ये बोलेगा हम गरीब हैं इसलिए हम वो बड़ा फ़ोन नहीं खरीद पा रहे। तो ऐसे समझ रहे जो ये गरीब और अमीर का जो रेस है वो चूहा बिल्ली की तरह है। अगर चूहा 10 कदम आगे जाता है बिल्ली की तरफ तो बिल्ली तब तक 10 कदम और आगे बढ़ जाता है। वो जो गैप होता है, वो गैप कभी मिट नहीं सकता। ये कभी होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं। अगर ये गैप जिस दिन मिट गया तो उसी दिन गरीबी खत्म होगा क्योंकि गैप कभी मिटेगा भी नहीं। ये गैप जब तक गरीब अमीर के लेवल पे पहुँच जाएगा तब तक अमीर कुछ और कदम आगे चला जाएगा। तो वही फिर वही बोलेगा देखो उसके बाद वो है मेरे पास है नहीं है। जैसे पहले
आज से 20-30 साल पहले अगर आप देखेंगे तो टीवी होना बहुत बड़ी बड़ी बात होता है। किसी के घर में टीवी है, तो मोहल्ले के सारा लोग उसी के घर में टीवी देखने जाते थे। आजकल झोपड़पट्टी लोगों के पास भी टीवी है। तब वो लोग क्या कहते थे, हम अगर अमीर होते तो हमारे पास टीवी होता। तो आज तो झोपड़पट्टी के वाले वाले के पास भी टीवी है, तो क्या वो अमीर हो गया? वो फिर भी तो अपने आप को गरीब मानता है, बल्कि समाज भी उनको गरीब मानता है, गवर्नमेंट उनको गरीब मानता है। टीवी तो है, तो ऐसा है। गरीबी प्रैक्टिकली कभी मिट नहीं सकता, गरीबी बस एक मनस्थिति है ना? वो जब सोचेगा कि मैं गरीब हूँ, तो गरीबी है। गरीबी हटाओ ये जो नारा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी देता है, ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है, गरीबी कभी हट नहीं सकता। ऊपर से हमें ये हमेशा जानना चाहिए जो हमारे दुःख है ना? वो दुःख कब खत्म होगा? सीधी-सी बात है इसका जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये दुःख कभी खत्म ही नहीं होगा, उस दिन दुःख हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम एक्सपेक्टेशन बनाए रखेंगे कि हमारा कभी न कभी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म नहीं। हाँ, दुःख चेंज होते रहेगा। आज मैं किसी और के कारण से दुखी हूँ, कल मैं किसी और कारण से दुखी रहूँगा। परसों मैं जो कारण से मैं दुखी था वो मैं सॉल्व हो जाएगा मैटर, कोई दूसरा कारण आ जाएगा जो मुझे दुखी कर देगा। तो एक्चुअली दुःख कभी खत्म नहीं हो सकता, हाँ, दुःख चेंज हो सकता है। इसलिए हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दुःख कभी नहीं खत्म होगा। तो हम क्या थोड़ा खुश रहेंगे, कम से कम हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि हाँ भाई मुझे खुशी हो जाऊँगा, सुखी हो जाऊँगा। हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें बस ये चैलेंज लेते रहेंगे, हाँ, दुःख आते रहेंगे, हमें बस इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज नया दुःख आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, पूरा कल एक दूसरा दुःख आ जाएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। बस यही हमारा मनस्थिति होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जो सांसारिक दुःख को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक दुःख जो हम खत्म कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली, वो है जन्म, मृत्यु, जरा, अवधि। ये जो 4 है, ये 4 जो स्टेज ऑफ लाइफ है, ये एक्चुअली हमारे दुःख है। हम जन्म लेते हैं, हम बूढ़ा होते हैं, फिर हमें बीमार होता है, फिर हम मर भी जाते हैं। तो ये जो साइकिल चला है, इस चीज़ को हम खत्म कर सकते हैं। है ना? भगवान का शरणागति का हम इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं। तब तक जब तक हम ये खत्म नहीं कर पाते, तब तक हमें धरातल में अपने मनस्थिति को बदल के रहना है, अपने परिस्थिति के पीछे नहीं भागना है। जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे, बाकी हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। हम अपने आप को भगवान का सरेंडर करेंगे, जिससे क्या ये जो 4 चीज़ मैंने बताया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चीज़ें 4 चीज़ से परमानेंट हमको छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चेतन है, उसको भगवान पे लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? पहली बात तो हम जो ये दुनिया का भौतिक जो दुःख हमको मिला है, उससे भी हमको छुटकारा मिल जाएगा, और ये जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। पर टेम्परेरी दुःख और परमानेंट दुःख दोनों ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सीधा गोलोक धाम जाएँगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, उधर जो हमारा असली पहचान है, वहाँ पे वहाँ पे हम जा सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? इसका भी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई परिवार एक किराए के घर में रहता है, ठीक है? अब जब वो किराए का घर खाली 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 करना होता है, तब वो छोटा बच्चा जो होता है उसको बोलता है नहीं हम नहीं जाएँगे, हमारा घर है, ये हमारा घर है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि ये घर एक्चुअली उसका है ही नहीं है। तो हमारा हालत भी ऐसे ही है। हम यहाँ पे धरातल में आए हैं अपने मर्ज़ी से, भगवान से दूरी बना के, जो प्रेम संबंध हमारा था उसको तोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, और हमने इस भौतिक दुनिया को अपना घर समझ लिया है। तो हमें यहाँ से निकालेगा कौन? जैसे उस बच्चे को उसके पिताजी आएँगे, माताजी आएँगे, उनको समझाएँगे, देखो बेटा ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा असली घर यहाँ पे नहीं है, हमने कोई दूसरा तुम्हारे लिए घर खरीदा है, वहाँ पे चलो। तब वो बेटा हाँ, ठीक है, चलो फिर ये हमारा घर नहीं है, फिर वो जब तक उस घर के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ेगा, तब तक वो बच्चा दुखी रहेगा। इसी तरह हम जब तक इस घर के प्रति आसक्ति नहीं रहेंगे, मतलब आसक्ति रहेंगे, तब तक हम भी दुखी दुखी होते रहेंगे, दुःख भोगते रहेंगे। तो हमारे जीवन में भी एक जैसे माँ-बाप चाहिए, वो है हमारे असली माँ-बाप जो है, वो है हमारे गुरु। हम जो गुरु है, वो गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं कि देखो, ये तुम्हारा असली घर नहीं है, तुम्हारा असली घर है भगवान का धाम। जो हमको भगवान से जोड़ता है, वही हमारे गुरु होता है या फिर असली पिताजी होते हैं। फिज़िकली पिताजी तो कोई और है, लेकिन जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फ़ादर है, वो हमारे गुरु होता है, जो हमें अपनी असली पहचान दिलाते हैं, असली घर से हमें मतलब एक तरीके से परिचय कराते हैं। तो हमें अपने गुरु का शरणागति करना है, हमें भगवान की शरणागति करना है, अर्जुन ने जैसे किया है ना? ऐसे हमें शरणागति करना है, ताकि हम ये जो भौतिक जो क्लेश है ना? भौतिक क्लेश है, और ये भौतिक और जो मतलब एक तरीके से जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो 4 एक स्टेज ऑफ लाइफ है या दुःख है, इससे हम उभर पाएँ। इसके लिए हमें एक अच्छा गुरु यानी जो क्वालिफ़ाइड है, जो कृष्ण से जोड़ सके हमको, उनका शरणागति करना है। उनके माध्यम से हम एक दिन भगवान का धाम यानी हम जो हमारा असली अबोड है, वहाँ पे वापस जा पाएँगे। हरे कृष्णा।